आज के न्यूज़पेपर की रिव्यू करते हैं आज हम। ठीक है। और ये न्यूज़ पब्लिश हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। क्या है? एक्सप्लेन्ड स्पाइक इन फाइटिंग इन म्यांमार एंड व्हाट इट मींस फॉर इंडिया। स्पाइक का मतलब क्या होता है? राइज, इंक्रीज, बढ़ोतरी। ठीक है। स्पाइक इन फाइटिंग इन म्यांमार, म्यांमार में फाइटिंग, लड़ाई की बात हो रही है। और व्हाट इट मींस, और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, ये है इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। Fighting between Myanmar's military and anti-junta forces could impact security in India's northeast region, particularly Manipur and Mizoram states. ठीक है। म्यांमार मिलिट्री और एंटी जनता फोर्सेस के बीच जो लड़ाई है, दैट कुड इम्पैक्ट, उसका असर हो सकता है इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। A rapid spike in fighting between Myanmar's military and anti-junta forces over the past week would have ramifications for security in India's strategic northeast region, especially Manipur and Mizoram states. ठीक है। रेमिफिकेशंस मतलब असर, इम्पैक्ट। ठीक है। स्पेशली मणिपुर एंड मिजोरम स्टेट्स। हियर इज अ क्लोजर लुक एट ऑपरेशन 1027। क्लोजर लुक बोले तो हम नजदीक से देखते हैं। क्लोजर लुक, नजदीक से देखते हैं कि ऑपरेशन 1027 जो लॉन्च हुआ था बाय रेसिस्टेंस ग्रुप। रेसिस्टेंस मतलब जो प्रतिरोध कर रहे थे ग्रुप्स, उनके द्वारा। डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार के अलग हिस्सों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, एंड द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अभी तक क्या हुआ है। व्हाट हैज हैपेंड सो फार। द थ्री ब्रदरहुड अलायंस, कौन से अलायंस? थ्री ब्रदरहुड अलायंस, विच इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करते हैं, जो हैं द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, MNDAA, अराकान आर्मी, and the Tang National Liberation Army (TNLA) launched Operation 1027, named after the date the offensive began, in northeastern Shan state bordering China. जिन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन 1027, नेम्ड आफ्टर, जिसका नाम रखा गया जब डेट शुरू हुआ था। ठीक है। उस डेट के हिसाब से ही ये नाम रखा गया, इज द नॉर्थ ईस्टर्न शैन स्टेट बॉर्डरिंग चाइना। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है चाइना में, जिसका, जिस स्टेट का नाम है शैन स्टेट। ठीक है। द अलायंस, इन तीनों का जो अलायंस था, ग्रुप जो था, इन तीनों ने मिलकर जो अलायंस बनाया था, विद द सपोर्ट ऑफ अदर स्मॉल ग्रुप्स, विद द सपोर्ट ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ, मदद से, ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स की मदद से, हैज रिपोर्टेडली ओवररन मोर देन 135 मिलिट्री पोजीशंस। ठीक है। उसने क्या किया है? हैज रिपोर्टेडली ओवररन मोर देन 135 मिलिट्री पोजीशंस। ये सारे ग्रुप मिलके इन्होंने लगभग 135 मिलिट्री पोजीशंस को ओवररन कर गया, मतलब उसको क्रॉस कर गए। ठीक है। ओवररन कर गए, क्रॉस कर गए। सीज्ड लार्ज, सीज्ड, सीज मतलब पकड़े, पकड़ना। ठीक है। लार्ज, ह्यूज, बड़े। कैशे ऑफ, कैशे मतलब जखीरा, कैशे ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन। आप लिखते जाओ ये मीनिंग्स। वेपन्स एंड एम्यूनिशन, हथियार और एम्यूनिशन, गोला बारूद। वेपन्स, हथियार, एम्यूनिशन, गोला बारूद। एंड टेकन कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स, और ट्रेड रूट, जो ट्रेड के जो रास्ते हैं उसके पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, विथ चाइना। ठीक है। चाइना के साथ जो कंट्रोल ट्रेड रूट है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग कुनलोंग टाउन नियर चिंच चिंच वेहाव। ठीक है। जो कुनलोंग टाउन है नियर चिंचेहाव, वहाँ पे द साइट फॉर अ प्रपोज्ड रेल लिंक विद चाइना। और ये साइट क्या है?
दिस साइट इज अ प्रपोज्ड रेल लिंक। प्रपोज्ड रेल लिंक मतलब प्रस्तावित रेल लिंक है चाइना के साथ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो द मेंबर्स ऑफ म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी पोज फॉर अ फोटोग्राफ विद द वेपन्स allegedly seized from the Myanmar's army outpost on a hill in Chinsweihao town, Myanmar on October 28, 2023. The Kakong online media via AP. You can see here the cache of weapons seized by this Myanmar National Democratic Alliance Army. ठीक है, जो उन्होंने म्यांमार आर्मी आउटपोस्ट से सीज किए हैं। दिस वॉज फॉलोड बाय सिमिलर ऑफेंसिव्स बाय द चिन नेशनल फ्रंट CNF इन चिन स्टेट। ठीक है, सिमिलर ऑफेंसिव सेम तरह का काम चिन नेशनल फ्रंट CNF इन चिन स्टेट में किया है चिन ने, चिन नेशनल फ्रंट ने। उसके बाद काचिन रीजन पीपल्स डिफेंस फोर्सेस मॉगोंग इन काचिन स्टेट। ठीक है, काचिन स्टेट में कौन है? काचिन रीजन पीपल डिफेंस फोर्स एंड वेरियस मतलब और अलग अलग पीपल डिफेंस फोर्सेस PDF ग्रुप्स इन सागाइंग रीजन में अलग अलग PDF ग्रुप फोर्सेस ने। द अराकान आर्मी इन रखीने स्टेट एंड द कारेनाई नेशनलिटीज डिफेंस फोर्सेस KNDF, Karenai Army and Karenai National People's Liberation Front in Karenni State, Chin and Kachin states and Sagaing region border India। ये तीन जो हैं इंडिया को बॉर्डर कर रही हैं, इंडिया से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंड CNF fighters were involved in capturing Rikhawdar। These fighters were involved मतलब सम्मिलित हुए फाइटर्स लड़ाके इन कैप्चरिंग कब्जा करने में रिखवाडर को। ठीक है, होम टू वन ऑफ द टू ऑफिशियल बॉर्डरिंग क्रॉसिंग पॉइंट्स विथ इंडिया। ये क्या है? ये जगह होम टू मतलब ये जगह है ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स, और जो ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स है इंडिया के साथ वो ये जगह है। ओवर द वीकेंड मतलब वीकेंड पे, मतलब संडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ कैजुअलिटीज मतलब हताहत, जो लोग मारे गए उसकी खबर है, रिपोर्ट्स है। विथ रेबल ग्रुप्स क्लेमिंग टू हैव किल्ड नियरली 90 मिलिट्री पर्सनल। रेबल ग्रुप, रेबल मतलब जिन्होंने जो हमला कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टेट के अगेंस्ट हैं, दीज आर कॉल्ड रेबल ग्रुप्स। क्लेमिंग टू हैव, वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने लगभग नियरली 90 मिलिट्री पर्सनल को मार गिराया। द जंटा हैज डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन मेनी टाउन्स इन शैन, चिन एंड कारेनी स्टेट्स एंड सागाइंग रीजन। जो जनता है उसने डिक्लेयर किया मार्शल लॉ। डिक्लेयर मतलब डिक्लेयर का मतलब होता है कि उन्होंने प्रस्तावित डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी। ठीक है, मार्शल लॉ की इन स्टेट्स में। द फाइटिंग हैज फोर्स्ड थाउजेंड्स ऑफ म्यांमारीज नेशनल्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल टू फ्ली टू मिजोरम। इस फाइटिंग से क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ म्यांमारीज नेशनल्स, हजारों म्यांमारीज नेशनल्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, और सिक्योरिटी पर्सनल सहित ये टू फ्ली मतलब भागना, टू मिजोरम, और ये भाग के कहाँ आ गए? मिजोरम आ गए। विच आर द मेन रेसिस्टेंस ग्रुप्स? अब देखते हैं कि मेन रेसिस्टेंस ग्रुप्स क्या है। द थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ओके, विच फर्स्ट इमर्ज्ड, जो पहली बार उभरा कब? इन 2016, हैज टेकन द लीड इन द ऑनगोइंग ऑफेंसिव। इन्होंने लीड लिया है, मतलब ये आगे बढ़ के जिम्मेदारी ली है। इन दी ऑनगोइंग ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब जो आप स्टेट के अगेंस्ट हमला कर रहे हो उस पे इन्होंने लीड लिया। इन स्टेटमेंट अनाउंसिंग ऑपरेशन 1027, द अलायंस सेड, अलायंस ने कहा, द कैंपेन वाज ड्रिवन बाय अ डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, टू सेफगार्ड द लाइव्स ऑफ सिविलियंस।
सेफगार्ड मतलब बचाना, द लाइव्स ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस की जिंदगी, असर्ट अवर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, हमारे खुद की रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, मेंटेन कंट्रोल ऑफ आवर टेरिटरी, हमारे टेरिटरी पे कंट्रोल पाना, एंड रिस्पॉन्ड रेजोल्यूटली टू ऑनगोइंग आर्टिलरी अटैक्स एंड एयर स्ट्राइक्स, और रेजोल्यूटली मतलब काफी दृढ़ता से, टू ऑनगोइंग एयर आर्टिलरी स्ट्राइक्स, अटैक्स एंड एयर स्ट्राइक्स, जो ऑनगोइंग, जो अभी ऑनगोइंग मतलब जो चल रहा हो, आर्टिलरी, आर्टिलरी जनरली आप बोलते हो टैंक से या इस तरह की जो अटैक के अटैक होते हैं वो आर्टिलरी अटैक्स होता है, और एयर स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स हवा से जो मार की जाती है बाय हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन, फाइटर प्लेन्स, ठीक है, बाय म्यांमार्स मिलिट्री, इट सेड इट आल्सो डेडिकेटेड टू इरेडिकेटिंग द ऑपरेसिव मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इट इज ऑल्सो डेडिकेटेड मतलब समर्पित है, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब उन्मूलन, हटाना, ठीक है, द ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मतलब जो ऑप्रेस करता हो, जो आपको दबाता हो, ऑपरेसिव मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए भी ये कर रहे हैं, ठीक है, अ शेयर्ड एस्पिरेशन ऑफ द एंटायर म्यांमार पॉपुलेस, शेयर्ड एस्पिरेशन मतलब जो हमारी सबकी एक ही मान्यता है, हम लोग एक ही चीज मान रहे हैं, शेयर्ड एस्पायर, हम ऐसी मान्यता है, हम ऐसी हमारी इच्छा है, ऑफ द एंटायर म्यांमारीज पॉपुलेशन, पॉपुलेस मतलब पॉपुलेशन से पॉपुलेस वर्ड हुआ, पॉपुलेशन मतलब आबादी, जो म्यांमार आबादी है उन सब का ये शेयर्ड एस्पिरेशन है, शेयर्ड विजन है, उन सबकी यही मंशा है, ठीक है, द म्यांमारीज नेशनल डिफेंस आर्मी, द म्यांमारीज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, MNDAA इज परसीव्ड मतलब देखा जा रहा है एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप, सबसे मजबूत ग्रुप देखा जा रहा है, इन द थ्री ब्रदरहुड अलायंस, इन तीनों ब्रदरहुड अलायंस में MNDAA सबसे मजबूत देखा जा रहा है, एंड हैज स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेड मतलब लीड करना, आगे बढ़ के जो लीड कर रहा होता है उसको स्पीयर हेड बोलते हैं, ठीक है, स्पीयर हेड ऑपरेशन 1027 को स्पीयर हेड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, MNDAA, the group which was formed in 1989 में ये ग्रुप फॉर्म हुआ था, is believed to have some 6,000 fighters, this group has believed to have, माना जाता है कि इसमें 6,000 लड़ाके हैं, has said it has taken control of the key border crossing with China at Chinch-Weihao, उसने बोला कि उसने कंट्रोल ले लिया है की बॉर्डर क्रॉसिंग, जो चाइना के साथ की बॉर्डर क्रॉसिंग है उसका कंट्रोल ले लिया है, द अराकान आर्मी क्रिएटेड इन 2009, जो बना था 2009 में, बेस्ड इन राखीने स्टेट, कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे है ये बेस्ड आउट, ठीक है, कहाँ पे है, इन राखीने स्टेट, इज द मिलिट्री विंग ऑफ द यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान, इज द मिलिट्री विंग, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान का ये मिलिट्री विंग है अराकान आर्मी, ठीक है, द ग्रुप इज लेड बाय ट्वान म्राट नैंग and is believed to have more than 35,000 fighters across, spread across, जो फैले हुए हैं काचिन, राखीने एंड शान स्टेट्स, ठीक है, द टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी TNLA is the armed wing of the पालोंग स्टेट लिबरेशन फ्रंट, TNLA is the armed wing, लड़ाके हैं, विंग मतलब डिवीजन, ठीक है, आर्म्ड डिवीजन है ऑफ PSLF एंड डिसआर्म्ड इन 2005, और ये डिसआर्म कर गया, डिसआर्म मतलब जिन्होंने हथियार डाल दिए हों, इन 2005 आफ्टर, कब, आफ्टर साइनिंग अ सीज फायर पैक्ट विद द गवर्नमेंट, 2005 में उसने सीज फायर पैक्ट साइन किया था, सीज फायर मतलब आप कोई एक दूसरे से सहमति हो जाती है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सहमति हो जाती है कि वो एक दूसरे पे फायर नहीं करेंगे, ठीक है, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, ठीक है, इट वाज रिकंस्टिट्यूटेड इन 2011, रिकंस्टिट्यूटेड मतलब रिफॉर्म हुआ था, वापस दोबारा फॉर्मेशन हुआ था इन 2011, एंड इज करेंटली बिलीव टू हैव सम 8,000 ट्रूप्स, एंड इसके पास
फिलहाल माना जा रहा है, करंटली बिलीव किया जा रहा है कि 8,000 ट्रूप्स होंगे। ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स, सैनिक। हाउ हैज म्यांमार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल रिस्पॉन्डेड? अब म्यांमार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है इस चीज के ऊपर, ठीक है। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल सैक हैज रिस्पॉन्डेड टू द रेबल ऑफेंसिव्स बाय ट्राइंग टू मोबिलाइज ग्राउंड फोर्सेस फॉर काउंटर अटैक्स। कैसे रिस्पॉन्ड किया है? ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज करके फॉर काउंटर अटैक्स। जो इन्होंने अटैक किया उसके काउंटर अटैक, वापस इनके ऊपर ही अटैक करके, एंड कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक्स एट सेवरल प्लेसेस। और कई जगहों पे एयर स्ट्राइक्स करके, सेवरल प्लेसेस, कई जगहों पे एयर स्ट्राइक्स करके इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। रिस्पॉन्ड मतलब जवाबी हमला किया है, जवाब किया है, जवाब दिया है इनको, ठीक है। माइंट स्वे अपॉइंटेड एज म्यांमार्स प्रेसिडेंट आफ्टर 2021 कू। ये कूप नहीं बोलते, इसको कू बोलते हैं, ठीक है, मतलब रिवोल्ट। कू मतलब जब आपकी आर्मी खुद ही आपके अगेंस्ट हो जाए, दैट इज नोन एज कू। माइंड स्वे अपॉइंटेड एज म्यांमार's president, Myanmar's president. Mind Sway is the appointed president of Myanmar after the 2021 coup. Was quoted by the state-run media last week as saying that the country will be split into various parts. उसने क्या कहा है कि जो देश है वो कई टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा, बट जाएगा, इफ द गवर्नमेंट डजंट इफेक्टिवली मैनेज इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द बॉर्डर रीजन। अगर गवर्नमेंट जो अलग अलग हिस्सों में जो इंसिडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, इसको अगर गवर्नमेंट इसको इफेक्टिवली तरीके से मैनेज नहीं कर सकता है। Military leaders have claimed that they have regained control of the situation and inflicted a large number of casualties on the MNDA. मिलिट्री लीडर्स ने क्या कहा कि उन्होंने वापस कंट्रोल पा लिया है ऑफ द सिचुएशन, जो हालात हैं, एंड इन्फ्लिक्टेड मतलब इन्फ्लिक्ट इंजरीज, मतलब इन्फ्लिक्टेड होता है कि आप चोट पहुंचाना, ठीक है। इन्फ्लिक्टेड लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, और लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, भारी मात्रा में लोगों को इन्फ्लिक्ट किया है, मारा है। ऑन द MNDA, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? अब इंडिया के लिए क्या मतलब है? अपार्ट फ्रॉम अ रिकरेंट इन्फ्लक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार इनटू मिजोरम, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, रिसेंट इन्फ्लक्स, रिसेंट हाल फिलहाल के इन्फ्लक्स मतलब आना, आना ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज, म्यांमार से जो थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज, रेफ्यूजी क्या होता है? जो कि दूसरे देश से आते हैं वो रेफ्यूजी होते हैं, जो इलीगली आते हैं वो रेफ्यूजीज कहलाते हैं। फ्रॉम म्यांमार इनटू मिजोरम, ठीक है। कंसर्न्स आर ग्रोइंग अबाउट अ स्पिल ओवर ऑफ टेंशंस इनटू बॉर्डर एरियाज इन नॉर्थ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। अभी टेंशन क्या है इंडिया को? ये जो आएंगे बाहर से, अबाउट अ स्पिल ओवर, ठीक है। स्पिल ओवर मतलब जब आप ग्लास में पानी भरते हो और भरते ही चले जाते हो तो एक पॉइंट के बाद वो गिर जाता है, दैट इज नोन एज स्पिल ओवर, ठीक है। स्पिल ओवर, तो अब ये टेंशंस का स्पिल ओवर होगा इनटू द बॉर्डरिंग एरियाज इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया को टेंशन है कि ये, इंडिया की चिंता है कि ये, कंसर्न्स मतलब चिंता है, ये टेंशन जो है यहाँ भी आके स्पिल ओवर होगा, यहाँ भी उसका असर होगा। म्यांमार्स चिन एथनिक ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द कुकीज इन मणिपुर। म्यांमार्स, म्यांमार के जो चिन एथनिक ग्रुप है, एथनिक मतलब वहाँ के लोकल ग्रुप हैं, हैज स्ट्रॉन्ग लिंक्स, बहुत गहरे संबंध हैं, विद कुकीज इन मणिपुर, मणिपुर में कुकीज हैं उनके साथ इनके बहुत गहरे संबंध हैं, एंड सेवरल माइटी मिलिटेंट ग्रुप्स, और काफी, और अन्य सेवरल अन्य मिलिटेंट, माइटी मिलिटेंट ग्रुप्स। वहां पे मणिपुर में जनरली दो ग्रुप्स हैं, कुकीज एंड माइटी, ठीक है। कुकीज जनरली क्रिश्चियंस के ग्रुप कुकीज हैं, और माइटी जो हिंदू ग्रुप्स हैं, दैट दोज आर माइटी मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है। फ्रॉम मणिपुर हैव अ प्रेजेंस इन म्यांमार्स सगाइंग रीजन। इनका प्रेजेंस है म्यांमार के सगाइंग रीजन में, एंड आर बिलीव टू बी पैट्रोनाइज्ड बाय द जनता। पैट्रोनाइज मतलब काफी इनको पैट्रोनाइजेशन मिलता है, काफी इनको प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। एक्सपर्ट्स बिलीव दिस कुड हैव इम्प्लीकेशंस फॉर द सिचुएशन इन मणिपुर। एक्सपर्ट्स का मानना है
कि इनका इम्प्लीकेशन हो सकता है फॉर द सिचुएशन इन मणिपुर। अभी जो मणिपुर में जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उन उसके ऊपर इनका काफ़ी इम्प्लीकेशन हो सकता है, असर पड़ सकता है। व्हेन इंडियाज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री विजिटेड नेपाई नेपाई टाओ, ठीक है, इंडियाज डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर कौन है? विक्रम मिस्री। ये नेपाई टाओ अटेंड किया इन्होंने ऑन अक्टूबर 15। वहाँ पे एक इवेंट में, एक आयोजन में 15 अक्टूबर को इन्होंने भाग लिया। दैट मार्क्ड द 8th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द नेशन वाइड सीज फायर एग्रीमेंट विथ म्यांमार रेबल ग्रुप्स। 8वीं, जो वो किस उपलक्ष्य में गए थे? तो इन्होंने जो सीज फायर, इंडिया ने सीज फायर नेशनल एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, विथ म्यांमार के जो रेबल ग्रुप हैं, उनके साथ इंडिया ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया है। उसका वो 8वां एनिवर्सरी था, 8वां सालगिरह था। इसी उपलक्ष्य में वो वहाँ गए थे। ही हैड सेड द पैक्ट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। उन्होंने कहा कि इस पैक्ट को, ये जो एग्रीमेंट है, पैक्ट को स्ट्रेंथेंड, मजबूत करने की ज़रूरत है। टू रिजॉल्व एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजॉल्व मतलब सुलझाना, एथनिक जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे आप एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब झगड़े, उनको सुलझाने के लिए, ठीक है, विवाद, झगड़ा। However, we must acknowledge that the journey towards peace has been fraught with challenges. However, हालांकि we must acknowledge, हमें acknowledge करना चाहिए, ये स्वीकार भी करना चाहिए कि जर्नी टुवर्ड्स पीस, जो हमारा जर्नी है पीस के तरफ, शांति की तरफ, हैज़ बीन फ्रॉट विथ चैलेंजेस। फ्रॉट मतलब भरा हुआ है, विथ चैलेंजेस। चैलेंजेस मतलब काफ़ी सारी चैलेंजेस से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। देयर हैव बीन सेटबैक्स अलोंग द वे। सेटबैक्स, काफ़ी रास्ते में, काफ़ी इस सफ़र के दौरान कुछ सेटबैक्स भी रहे, मतलब कुछ निराशाजनक चीज़ें भी हुई। एंड द पाथ फॉरवर्ड रिमेन्स चैलेंजिंग इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन म्यांमार। और एंड द पाथ फॉरवर्ड रिमेन्स, और आगे जो रास्ते जो हैं वो चैलेंजिंग होने वाले हैं, वो आसान नहीं होने वाले हैं, वो चैलेंजिंग होने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हो कि सिंपल नहीं रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप, जो इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो अभी उभरता हुआ पॉलिटिकल लैंडस्केप, नया पॉलिटिकल लैंडस्केप जो उभर रहा है, नई चीज़ें जो म्यांमार के अंदर हो रही हैं, लैंडस्केप, ठीक है, नया कोई चीज़ होना, न्यू, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात कर रहे हैं। नया जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, उसके संदर्भ में बात की जा रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो much for watching this. I hope you have learned something from this news article. Okay, so keep tuned and wish you happy learning. Thank you so much.